हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम इन जनरल मैं बता दूं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम किडनी से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं बॉडी में, आपको पता ही होगा कि किडनी ही आपके मेनली आपके सारे बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती है या एक तरीके से यूरिन के थ्रू पास आउट करती है। तो यूरिनरी सिस्टम में किडनी से रिलेटेड जो भी उसके पार्ट्स हैं, उसके फंक्शंस हैं, उनका फिजियोलॉजी क्या है, उनका एनाटॉमी क्या है, लाइक नेफ्रॉन्स, यूरेथ्रा, यूरेटर, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसकी फंक्शंस पढ़ेंगे। तो फर्स्टली पहले हम यूरिनरी सिस्टम है क्या उसका इंट्रो समझ लेते हैं, देन हम कंटिन्यू करेंगे किडनी से कि किडनी फंक्शन क्या करती है, किडनी का एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस through which unwanted toxic substance and metabolic waste are eliminated from the body and maintains our body in homeostatic stage। Means यहाँ पे metabolic से क्या मतलब है कि आप कुछ फूड लेते हो, फूड से न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन की एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उससे ही सेल्स जो भी एक्टिविटीज़ करती हैं बॉडी के। हीमोस्टेटिक स्टेज मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट जो बैलेंस होता है उसी को हीमोस्टेटिक स्टेज कहते हैं। आपकी सेल का जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उससे निकलने वाले जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट तो एलिमिनेट नहीं होते, वो आपके ब्लड में ही एलिमिनेट होते हैं। आपका ब्लड जो आपकी किडनी में फिल्टर होता है, देन आपका यूरिन पास आउट होता है, आपका ब्लड वापस बॉडी में जाता है और उसमें से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होकर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, जिसमें कि मेन टॉक्सिन है आपका यूरिया और अदर टू जो कि 2% प्रेजेंट होता है यूरिन में, बाकी 96% वाटर होता है और अदर 2% में आपका ऑक्सलेट, क्लोराइड, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेनली ये प्रोसेस है आपके यूरिनरी सिस्टम में किडनी का फंक्शन जो हो रहा है वो। फिर है कि एलिमिनेशन प्रोसेस कैरी आउट थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग, स्किन, लिवर, यूरिनरी सिस्टम। मेनली आपका एलिमिनेशन जो है टॉक्सिन्स का वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी होता है, फीकस प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से, लंग्स के थ्रू भी होता है गैसेस में, स्किन, आपका स्किन से भी थोड़े बहुत टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, लिवर के थ्रू भी होता है, बट मेनली यूरिनरी इसलिए है क्योंकि इसका कैपेसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर जो भी हो रहा है एलिमिनेशन बॉडी में, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। इसकी कैपेसिटी उन ऑर्गन से ज़्यादा है, इसलिए मेन एलिमिनेशन जो है वो यूरिन से होता है। तो यूरिन सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो हम इमेज में समझ लेंगे। आपका रीनल आर्टरी है, किडनी है, यूरेटर, रीनल वेन, रीनल हीलियम, इलियक क्रेस, रेक्टम, यूट्रस, यूरेथ्रा, यूरेटर, सारी चीज़ों के बारे में हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन। अब मेनली यूरिनरी सिस्टम में क्या हो रहा है, प्लेज अ मेजर रोल इन यूरिन फॉर्मेशन एंड यूरिन एलिमिनेशन। इसका हम आगे और ब्रीफ में जानेंगे। पहले आपको मैं बता दूं यूरिन फॉर्म कैसे हो रहा है वो भी पढ़ेंगे और फिर यूरिन पास आउट कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे। नॉर्मली यूरिन आउटपुट इन पर्सन अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे। मीन्स एक नॉर्मल अडल्ट में 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन पास आउट होता है। फिर यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं या कौन कौन से पार्ट्स मिलके यूरिन सिस्टम बनाया गया है या यूरिन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं वो देखेंगे। अ पेयर ऑफ किडनीज बीन शेप का जो किडनी होता है वो दो, मीन्स पेयर ऑफ किडनीज मीन्स 2 किडनी होती है आपकी बॉडी में। फिर पेयर ऑफ यूरेटर्स, उन किडनी से ही आपको ये दिख रहा होगा, ये येलो वाली पाइप, ये है आपका यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर है, ये यहाँ पे जाके आपका यूरिन स्टोर होता है, देन वो वॉइडेड होता है, मीन्स आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि आपको यूरिन पास आउट करना। जब ये फुल हो जाता है देन हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं। जो यूरेथ्रा, ये आपको यूरेथ्रा यहाँ दिख रहा होगा जहाँ से यूरिन पास आउट होता है या पैसेज आपकी बॉडी से यूरिन पास आउट होने का। ये था आपका यूरिन सिस्टम और यूरिन सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है वो। अब हम देखेंगे किडनी।
किडनी बीन शेप आपको पता ही है, हम 9-10 से किडनी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम किडनी भी देख लेंगे। ये बीन शेप में होता है, बीन मीन्स आपको पता ही होगा, इस तरीके से जो शेप होता है पेयर ऑफ बीन। तो 2 किडनी होती है हमारी बॉडी में। तो किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, मीन्स ब्राउन या फिर रेडिश कलर का होता है और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कनेक्टिव टिश्यूज capsule situated between the levels of the last thoracic and third lumbar vertebrae, means इसका लोकेशन कहाँ पे है एग्जैक्ट, वो बॉडी में बताया गया है कि बिटवीन thoracic and third lumbar vertebra, close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity, हमारी abdominal cavity के dorsal inner wall की तरफ, मीन्स पिछले हिस्से की तरफ ये प्रेजेंट होती है बॉडी में। Each kidney of an adult human measures about 10 to 12 centimeter in length and 5 centimeter in width, मीन्स ये लेंथ जो है इसकी ये 10 से 12 होती है, ये चौड़ाई जो है इसकी ये 5 से 7 होती है। 2 to 3 centimeter in thickness with an average weight of 120 to 170 grams, मीन्स 120 से 170 ग्राम का किडनी होता है हमारा, और उसकी थिकनेस जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, विथ एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 grams. There is a depression on the medial border of kidney called ileum through which renal artery, renal veins, nerves and ureter pass. मीन्स डिप्रेशन मीन्स थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये इस तरीके से जो इसका शेप है बीन शेप, यहाँ से ही आपका यूरेटर कनेक्ट होता है, रीनल वेन कनेक्ट होता है और रीनल आर्टरी कनेक्ट होती है, इसलिए वो थोड़ा सा अंदर की तरफ डिप्रेस्ड होता है। फिर कंपोनेंट्स किडनी आर अरेंज इन 2 लेयर्स। अब वो 2 लेयर्स कौन से हैं? आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, 2 लेयर में है। ये आपका दिख रहा है कॉर्टेक्स, ये आउटर कॉर्टेक्स और ये आपका इनर मेड्यूला। ये आउटर मीन्स बाहरी भित्ति, बाहर की तरफ जो है उसे कहेंगे आउटर कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ जो है ये आपको कुछ ये पेटल्स टाइप शेप दिख रहा है, ये है आपका इनर मेड्यूला, क्योंकि ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो आउटर कॉर्टेक्स क्या है? इट इज डार्क एंड ग्रैनुअल अपीयरेंस, extends in between the medullary pyramid as renal column called columns of Bertini. इस कॉलम्स को क्या कहते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। एमसीक्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आपको दिख रहा है ये कॉलम्स, इससे हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। और कैसे है ये? डार्क ग्रैनुलर अपीयरेंस है, मीन्स ग्रैन्यूल लाइक अपीयरेंस है, आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, ग्रैन्यूल के सिमिलर अपीयरेंस होता है। इनर मेडुला, ये आपको दिख रहा है इनर मेडुला में पेटल शेप का बताया। ये क्या है? मेडुला कंसिस्ट अबाउट 8 to 18 मेडुलरी और मैल्फिगियन पिरामिड्स, मीन्स ये कितने काउंट में होता है? 8 to 18। ये इस तरीके से पिरामिड शेप ही तो है, पेटल शेप बोल लो, पिरामिड शेप बोल लो, सिमिलर है। आप ऐसे कोई शेप डिसाइड नहीं कर सकते, आप कोई भी शेप बोल सकते हो, कोई भी नहीं, मीन्स जिस तरीके से वो दिख रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? मैल्पिगियन पिरामिड्स, जो कि 8 से 18 के काउंट में किडनी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके इनर मेडुला में प्रेजेंट होता है। फर्दर इट कंटिन्यूज इन रीनल पेल्विस, एक्सपांडेड पार्ट ऑफ यूरेटर। ये आपका ये रीनल पेल्विस में जाता है, जो कि किस चीज़ का एक्सपांडेड पार्ट है? आपके यूरेटर का। पहले तो यूरेटर एक पाइप शेप में होता है, देन वो एक्सपांड होता है, उसी को हम कहते हैं रीनल पेल्विस, बाय फॉर्मिंग ऑफ 2 to 3 माइनर कैल्काइज एंड 8 मेजर क्ले। ये आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला आपकी किडनी का एनाटॉमी है। तो इस तरीके से आपको किडनी का पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में भी कि किडनी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताओ। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन। फंक्शन क्या करता है किडनी? आपके ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है, और उसका और भी फंक्शन है, बट मेनली मेजर फंक्शन आपको मेंशन करना है। और किडनी का लेबल डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। जैसे कि मैंने बताया कि फिजियोलॉजी ऑफ किडनी एंड फंक्शन ऑफ किडनी दोनों सेम है। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? मीन वो फंक्शन कैसे कर रहा है ना, वही फिजियोलॉजी है। तो फंक्शन ऑफ किडनी, आप हेडिंग
4-5 याद रखिए, उसके अंदर मीन्स इन जनरल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझिए, उसके बाद आपको लाइन टू लाइन नहीं याद है, आप ब्रीफ में नहीं करके 1 to 2 लाइन्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। रेगुलेशन ऑफ आयंस इन ब्लड मीन्स जो हमारे ब्लड में आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम के, कैल्शियम के, पोटेशियम के, उनके बैलेंस को ये मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? क्योंकि ये हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो भी फंक्शंस कर रहा है उनके तहत ये आयंस को भी मेंटेन करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड और एलिमिनेटिंग इट इन द यूरिन। तो इससे क्या होता है? वॉल्यूम मेंटेन करता है ब्लड का। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, regulate by excrete the variable amount of H plus in the urine, conserve biocarbonative HCO3, production of hormones, calcitrol, calcium hemostasis, erythropoietin, production of RBCs। आपको मैंने ये बताया था जब हम ब्लड का चैप्टर पढ़ रहे थे, इरेथ्रोपोइटिन जो कि आरबीसीज के फॉर्म करने में मीन्स आरबीसी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो आपका किडनी ही प्रोड्यूस करता है। Excretion of waste, ammonia and urea, amino acids, creatinine, phosphate, drugs, etc। आप कोई ड्रग्स भी कंज्यूम कर दो, इफ वो एक्सेसिव है या फिर उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं है, वो एक्सक्रीट आउट किससे होता है? यूरिन के थ्रू होता है। तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, फंक्शंस ऑफ किडनी। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन बहुत सूक्ष्म संरचना है किडनी की। तो हम आपको दिखाएंगे इमेज में कि ये एक नेफ्रॉन का इमेज है और ये कितने मिलियंस में प्रेजेंट है आपकी बॉडी में? 1.3 to 1 मीन्स 1 मिलियन से लेके 1.3 मिलियंस में ये प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है? आपका जो ये इनर मेड्यूला है इसमें, ये ऐसे ऐसे इतने, सोचिए कितनी सूक्ष्म होगी कि ये मिलियंस काउंट में यहाँ प्रेजेंट है आपकी किडनी में। तो ये सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म संरचना है आपकी किडनी की, जो क्या काम करती है? आपके ब्लड को फिल्टर करने में काम करती है या हेल्प करती है किडनी को। Nephron is a structural and functional unit of kidney. Each kidney consists of 1 to 1.3 million of nephron and it is divided into 2 parts. Nephron कितने parts में divided है? 2 parts में। कौन से? कॉर्टेक्स नेफ्रॉन और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपका ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये कितने पार्ट से बना है? 3 पार्ट से मिलकर बना है। ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल। तो पहले हम जानेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एनक्लोज्ड बाय बोमन कैप्सूल। मीन्स ये जो आपका इतना संरचना दिख रहा है कि कप की तरीके से उसमें कैपिलरीज फिल हैं। आप एक कप इमेजिन करिए, जैसे उसे नूडल्स पे फिल करिए, उस तरीके से उस पूरी संरचना को हम बोमन कैप्सूल कहते हैं और सिर्फ उन कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। बाय बोमन कैप्सूल इट कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी इंटरपोज बिटवीन अफ्रेंट एट्रियोल ऑन वन एंड एंड इफ्रेंट एट्रियोल ऑन अदर एंड। अफ्रेंट और इफ्रेंट, इन दोनों में ये डिफरेंस है। आप कैसे याद रखोगे कि 2 एंड, एक एंड है एक एंट्री पॉइंट है। तो एंट्रियोल मीन्स जहाँ से एंटर हो रहा है वो क्या है? अफ्रेंट। अब अफ्रेंट इफ्रेंट दोनों सेम प्रोनाउंस हो रहा है। आप कैसे याद रखोगे कि कहाँ से एंटर हो रहा है, कहाँ से एग्जिट हो रही है? तो अफ्रेंट, ए फर्स्ट आता है ना, तो अफ्रेंट से एंटर होता है, उसे हम कहते हैं अफ्रेंट एंट्रियोल ऑन वन एंड एंड इफ्रेंट एंट्रियोल ऑन अदर एंड, जहाँ से फिल्टर होके टॉक्सिन पास आउट होती हैं, यूरिन पास आउट होती हैं। और फिर है बोमन कैप्सूल। इट कवर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड कंटिन्यू विद द ट्यूबुलर पार्ट। अब आपको यहाँ दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको किसने कवर कर रखा है? एक कप नुमा शेप है ना, इसको कहेंगे बोमन कैप्सूल। अब ये आगे कैसे कंटिन्यू होता है? इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, पाइप नुमा शेप है, इसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यू विद द ट्यूबुलर पार्ट। ये जब तक यहाँ पे है ये क्या है? बोमन कैप्सूल है, कैपिलरीज है। फिर ये आगे जब कंटिन्यू होगा पाइप नुमा से तो उसे हम कहेंगे ट्यूबुलर पार्ट, मीन्स ट्यूब शेप हो गया ना। फिर अब हम देखेंगे रीनल ट्यूब्यूल, फिर उसे हम क्या नाम से बुलाते हैं या कहते हैं, पढ़ते हैं? रीनल ट्यूब्यूल।
इट इज कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ द बोमन कैप्सूल। जैसे कि मैंने बताया कि जब तक वो होल्ड करके सी नुमा शेप या कप नुमा शेप में है, इट इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। और फिर वो आगे जब ट्यूब का शेप लेकर यहाँ पे उसकी लेंथ एक्सपांड होगी, उसे हम कहेंगे रीनल ट्यूब्यूल। On the basis of structural and functional basis, it again divided into three parts. First, proximal convoluted tubule. Proximal means सबसे नजदीक का, convoluted tubule. आपको ये दिख रहा है, ये सबसे नजदीक का है, इसे कहेंगे हम proximal. सेकेंड है लूप ऑफ हेनले। ये दिख रहे हैं आप, ये लूप टाइप शेप है ना, यू शेप है, लूप हुआ तो लूप ऑफ हेनले कहेंगे। आप स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे उसे नाम दिया गया है। पहले था कप लाइक होल्ड कर रखा था, बोमन कैप्सूल बोला गया। फिर क्या है, वो आगे ट्यूब की तरीके से ट्यूब नुमा शेप में हुआ, रीनल ट्यूब्यूल बोला गया। रीनल ट्यूब्यूल को भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्ट्रक्चर के आधार पर। तो प्रॉक्सिमल क्या हो गया, सबसे पास का जो ट्यूब है आपके बोमन कैप्सूल के, उसे कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर लूप ऑफ हेनले मीन्स ये फिर यहाँ पे एक लूप की तरीके से संरचना हुई, उसे कहेंगे लूप ऑफ हेनले। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मीन्स ये आपका है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मीन्स इससे ये डिस्टेंस पे है, आपके बोमन कैप्सूल से डिस्टेंस पे है, इसलिए उसे नाम दिया गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फोर्थ इज कलेक्टिंग डक्ट। ये आपका है सबसे दूर का, यहाँ से यूरिन कलेक्ट होती है, इसे नाम दिया गया कलेक्टिंग डक्ट। आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के इमेज समझेंगे, आपको बहुत इजी हो जाएगा नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी एक्सप्लेन करना। कुछ नहीं, आप स्ट्रक्चर समझिए। कप होल्ड करके रखा है बोमन कैप्सूल, उसमें कैपिलरीज प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसे कहेंगे ग्लोमेरुलर्स। और फिर उस पूरे संरचना को कहेंगे बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल जब एक्सटेंड हो रही है, एक्सपांड हो रही है ट्यूब नुमा शेप में, उसे कहेंगे रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल को आगे कैसे डिवाइड किया गया, संरचना के आधार पर। सबसे नज़दीक वाली को कहा गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर एक लूप तरीके से बनी है तो उसे कहा गया लूप ऑफ हेनले। फिर है डिस्टल, मीन्स डिस्टेंस पे है आपके बोमन कैप्सूल से, तो क्या हो गया वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर है कलेक्टिंग डक्ट। इस तरीके से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के अगर समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजीली आपको नेफ्रॉन समझ में आ जाएगा। तो ये था रीनल ट्यूब्यूल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, दो टाइप की होती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो फर्स्टली हम देखेंगे कॉर्टिकल। Renal corpuscles situated near the outer cortex with short length of loop Henle helps in the urine formation. Particular capillaries present all around the cortical nephron. Second है juxtamedullary nephron. Renal corpuscles situated inner cortex near medulla with long length of loop Henle helps in the urine formation, mainly in the urine concentration. Vasa recta capillaries present all around the juxtamedullary nephron. ये टू टाइप्स के नेफ्रॉन हैं। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्म कैसे हो रहा है उसका स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ पे हो रही हैं, मीन्स साइट कहाँ कहाँ पे है उसकी, वो सारी चीज़ें। When blood passes through glomerular capillaries, the plasma is filtered by the filtering membrane into Bowman's capsule. Urine formation includes 3 processes. Means ये जो चीज़ें हुई, जो क्या हो रहा है, कैपिलरीज से आपके प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, किसके थ्रू, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के थ्रू। और कहाँ पे, बोमन कैप्सूल में। तो आपका यूरिन मतलब कि फॉर्म होता है। तो इन प्रोसेस में कौन कौन सा 3 प्रोसेस और है। फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीनों चीज़ें, इन पूरे प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें होती हैं। और ये तीनों चीज़ें कहाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने इमेज में भी बताया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट पॉइंट है। उसमें क्या होता है, जस्ट हम एक थोड़ा सा हम आगे तो ब्रीफ में पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा हम देख लेंगे कि वाटर एंड सोल्यूट स्मॉलर
then proteins are forced through the capillary walls, pores और glomerular capsule into the renal tubule. मीन्स यहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो फिल्टर हो रही हैं. तो हम फर्स्ट क्या देखेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इसमें क्या होता है आपका प्रोसेस, glomerular filtration is the process through which capillaries blood, आपकी जो कैपिलरी हैं, कौन सी कैपिलरी हैं, glomerular capillary, blood going into filter through filtering membrane. किन के थ्रू जा रही है, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन. और वो जो फिल्टर हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. बिकॉज माइन्यूट पार्टिकल्स ऑल्सो फिल्टर थ्रू इट एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन. मीन्स उससे सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, वहाँ फिल्टर नहीं हो रहा. एंड ब्लड सेल्स, और कौन सी चीज़, और ब्लड सेल्स, हमारी ब्लड सेल्स वहाँ फिल्टर नहीं होती हैं. द फिल्टर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. क्या उसे कहते हैं, जो फिल्टर फ्लूइड होता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ग्लोमेरुलर filtration rate, GFR. GFR is defined as the total amount of filtrate formed in the all nephrons. Means हमारे सारे nephrons में जितना total amount आया है filtrate का, और both kidneys in the given unit time. Means GFR rate क्या है, आपके सारे जो नेफ्रॉन्स हैं दोनों किडनीज के गिवन टाइम, मीन्स एक टाइम होता है उसमें कितनी वो प्रोड्यूस हो रही हैं फिल्ट्रेट, उसे एक रेट दिया गया है. नॉर्मल रेंज 125 ml पर मिनट, अबाउट 180 ml पर मिनट. मीन्स उसका रेट क्या दिया गया है, दोनों किडनी की सारे नेफ्रॉन्स जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करेंगी उसे गिवन टाइम में 125 ml पर मिनट टू 180 ml पर मिनट. ये है. अब देखेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मीन्स कि इसमें हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है उन चीज़ों का जो कि बॉडी को नीडेड हैं, जो हमारी बॉडी को वापस चाहिए होता है, यूज़ है उसका अपनी बॉडी में. तो हम देखेंगे इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द वांटेड और नीडेड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि बोवन कैप्सूल का एक्सपांडेड और एक्सटेंडेड जो ट्यूब्स हैं उसे ही रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं. ये आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल. एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू बैक टू द ब्लड. और क्या होता है, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है आपका, रीनल ट्यूब्यूल में. क्या, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. और फिर कहाँ वो जा रहा है, आपके ब्लड के मतलब ब्लड स्ट्रीम में. When the filtrate passes through the tubular part in the large amount of water, electrolyte and other substances reabsorb. क्या क्या चीज़ें reabsorb हो रही हैं, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और जो भी substances needed हैं बॉडी को वो चीज़ें. And resulting qualitative and quantitative changes occur sites of reabsorption. अब कोई चीज़ वापस से reabsorb हो जाएगी तो क्वांटिटी और क्वालिटी में चेंजेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें भी चेंजेस होते हैं. साइट्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन मीन्स रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. फर्स्टली ये कहाँ पे होता है, रीनल ट्यूब्यूल के कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आपके बोमन कैप्सूल से नियर बाय जो प्रेजेंट है संरचना, मैंने बताया था आपको नेफ्रॉन में जो सबसे पास ट्यूब प्रेजेंट है वहाँ पे. अबाउट 85% ऑफ द सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब बाय द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, जो भी आयंस हैं वो मोस्टली रीअब्सॉर्ब होते हैं. यूरिक एसिड एंड वाटर आर मेजर सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब बाय पीसीटी. ये था आपका ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. अब हम देखेंगे लूप ऑफ हेनले. वहाँ पे क्या चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं. अब प्रॉक्सिमल में जो रीअब्सॉर्ब हुआ वो क्या था, आयंस था, मेनली वाटर था. अब लूप ऑफ हेनले में सोडियम क्लोराइड आर मेन सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब बाय लूप ऑफ हेनले. मैंने बताया था इस तरीके से बोमन कैप्सूल है, इसमें ये ग्लोमेरुलस था, इस तरीके से आपका एक आया था, फिर इस ऐसी ही संरचना थी ना आपके नेफ्रॉन की, तो इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले. यहाँ पे क्या पार्ट,
इस पार्ट में क्या चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं? सोडियम क्लोराइड। फिर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल यहाँ पे ऐसे ऐसे संरचना थी, उसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहाँ पे होता है आपका सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय DCT। फिर DCT मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे आपका कलेक्टिंग डक्ट था इस तरीके से, इमेज आपको याद ध्यान में आ रही होगी। इसी तरीके से आपका नेफ्रॉन था, ये आपका था बोमन कैप्सूल, ये था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये था लूप ऑफ हेनले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पे था कलेक्टिंग डक्ट। कंडीशन रीअब्सॉर्प्शन हैपेंस इन द कलेक्टिंग डक्ट बिकॉज water reabsorbed in the presence of antidiuretic hormone। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब रिलीज होता है? जैसे कि आपकी बॉडी में कभी डिहाइड्रेशन होता है तो आपकी बॉडी को मीन्स आपकी बॉडी में ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मल रखने के लिए ADH प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है हमारी किडनी में। एंड सोडियम रीअब्सॉर्ब इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन, और सोडियम एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में रीअब्सॉर्ब होता है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन is the process by which the substances are transported from blood into renal tubules। मीन्स हमारे ब्लड से सब्सटेंसेस जो भी फिल्टर किए गए हैं वो रीनल ट्यूब्यूल में भेजे जाते हैं इस प्रोसेस में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीनल एक्सक्रीशन, साइट ऑफ सिक्रीशन। अब आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होगा, एक्सक्रीशन कहाँ हो रहा है? रीनल ट्यूब्यूल में, बट सिक्रीशन, साइट ऑफ सिक्रीशन क्या है? पोटेशियम इज सिक्रीट एक्टिवली बाय सोडियम पोटेशियम पंप इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया, कहाँ पे सिक्रीट किया जाएगा? डिस्टल और प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट्स, इन तीनों जगहों पे पोटेशियम सिक्रीट किया जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। अमोनिया इज सिक्रेटेड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ पे आपका अमोनिया सिक्रीट होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। हाइड्रोजन आयंस आर सिक्रेटेड इन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। आपको प्रॉपर नेफ्रॉन का डायग्राम याद होना चाहिए, वरना आपको यूरिन फॉर्मेशन फिजियोलॉजी में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, आप समझ नहीं पाओगे। फिर है मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन अकर्स इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। आपको सिर्फ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहाँ है, डिस्टल ट्यूब्यूल किधर है, आपका लूप ऑफ हेनले क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यूरिया इज सिक्रेटेड इन द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इस तरीके से था, वहाँ पे यूरिया सिक्रेट होता है। ये मैंने फॉर्म मीन्स एक स्टेप वाइज बताया है फ्लो चार्ट में कि आपका कैसे फॉर्म होता है यूरिन। आपका प्राइमरी यूरिन है, फिल्ट्रेट बाय पासेस द PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच रीअब्सॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द प्राइमरी यूरिन। आपकी प्राइमरी यूरिन से जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को नीडेड है या वांटेड है वो रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। फिर पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस टेक्स प्लेस फ्रॉम हेनले लूप। हेनले लूप में आपके जो भी सोडियम आयंस हैं या आपके आयंस जो यूजफुल हैं उसे रीअब्सॉर्ब किया जाता है। फिर सोडियम आयन और वाटर रीअब्सॉर्ब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन DCT। आपका DCT क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनमें कौन से हार्मोन्स के प्रेजेंस में? ADH मैंने बताया था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के प्रेजेंस में यहाँ पे आपका सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। फिर क्या होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन सिक्रेटेड बाय ट्यूब्यूल्स। जैसे कि मैंने अभी बताया ट्यूबुलर सिक्रीशन में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन सिक्रीट होता है और फिर आपका यूरिन फॉर्म होता है। यूरिन के कंपोजिशन क्या है आपका? 96%। आपका मैं यूरिन कंपोजिशन बता दूं, 96% ऑफ वाटर, 2% ऑफ यूरिया एंड 2% ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स और आयंस जो भी है, ऑक्सलेट, आपका क्लोराइड, जो भी चीज़ें बॉडी को नीडेड नहीं है। इस तरीके से आपका फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट होता है। यूरेटर, यूरेटर क्या होता है? आपकी किडनी से लगे हुई पाइप जिसके द्वारा यूरिन पास होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, उसे हम कहते हैं यूरेटर। ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी है, इससे ये जो पाइप नुमा
किडनी पैर में होती है, यूरेटर भी पैर में होता है। मीन्स आपकी दोनों किडनियों से जो पाइप्स का स्ट्रक्चर एक आता है उसे ही यूरिन उसके द्वारा ही यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है या जमा होता है, एकत्रित होता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरेटर। अ यूरेटर इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है आपका यूरेटर। देयर आर 2 यूरेटर्स, वन अटैच टू ईच किडनी। 2 यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, दोनों मतलब ईच किडनी को अटैच्ड होते हैं। The upper half of the ureter is located in the abdomen and the lower half is located in the pelvic area. Means आपका abdomen area होता है, abdomen region और pelvic region। तो upper half ये आपका abdomen region में आता है और ये lower वाला half pelvic region में आता है। The tube has thick walls composed of fibrous and muscular and mucous coat। किससे बनी होती है? फाइब्रस, मस्कुलर और म्यूकस कोट विच आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन में भी वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ट्यूब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही, वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं क्योंकि उसमें फाइब्रस है। अब हम देखेंगे यूरेटर्स का रोल। यूरेटर्स रोल इन द प्रोसेस टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिन ब्लैडर। Contraction in the ureter force urine away from the kidney into the bladder। मीन्स उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी की वजह से वो फ्लो मीन्स यूरिन का यूरिन ब्लैडर में आता है। द यूरेटर वर्क्स कॉन्स्टेंटली emptying urine into urine bladder about every 10 to 15 seconds। मीन्स हर 10 से 15 सेकेंड पे आपके यूरेटर से यूरिन ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है। अब हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है या फिर जमा होता है बॉडी में और देन वॉइडेड मीन्स आपके ब्रेन को जब वो फुल हो जाता है तो मैसेज जाता है वॉइड करने के लिए या एम्प्टी करने के लिए, यूरिन पास आउट करने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर इज हॉलो स्पेरिकल शेप्ड ऑर्गन दैट्स होल यूरिन पी। स्पेरिकल शेप्ड है, खोखला नुमा स्फेरिकल शेप्ड होता है जहाँ पे यहाँ यूरिन कलेक्ट होता है। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ पे कितना होल्ड हो रहा है यूरिन 500 to 700 ml, अबाउट 2 cups यूरिन। व्हेन यू नीड टू यूज दिस restroom, muscle in your bladder contract, tighten and sphincter muscle in urethra relax। मीन्स आप कि मतलब जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि रेस्टरूम या फिर आपका जो भी वॉशरूम यूज़ करना है कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, आपको एक सेंस आता है कि यूरिन पास करना है, तो उस चीज़ के लिए ब्रेन को मैसेज जाता है। फिर यूरेथ्रा रिलैक्स होता है अलाउइंग पी अबाउट टू फ्लो योर बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर holds pee your kidney, filter your blood and remove material such as salt, water, toxins, waste products through your body. As bladder fills with pee, it expands like a balloon। Means जब full हो जाता है expands like a balloon means एक गुब्बारे नुमा shape हो जाता है इसका। 200 to 350 ml of pee nerves is your bladder। Tell your brain to use टॉयलेट। व्हेन योर पी योर ब्लैडर श्रिंक्स मीन्स एक कहते हैं ना कि अब वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाता है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो श्रिंक भी हो जाता है, वो फुल भी हो जाता है, मीन्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। मोस्ट पीपल अबाउट पी 950 to 1900 ml मीन्स 1 liter and 900 ml पी अबाउट 2 quarters each day। मतलब एक हेल्दी पर्सन कितना यूरिनेशन करता है 900 ml to 950 ml यूरिनरी ब्लैडर में जो कि कलेक्ट होता है। यूरेथ्रा क्या होता है? एक पाइप नुमा शेप जो कि आपको हेल्प करता है यूरिन पास आउट करने के लिए थ्रू योर बॉडी। मीन्स हम अपनी बॉडी से जो भी यूरिन पास आउट करते हैं वो यूरेथ्रा के थ्रू करते हैं। द यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट लेट्स यूरिन लीव योर ब्लैडर एंड योर बॉडी। मीन्स आपकी बॉडी से आपकी यूरिन को पास आउट करने के लिए यूरेथ्रा हेल्प करता है। इफ़ यू आर असाइन्ड एज अ मेल, आप अगर मीन्स मेल बॉडी में
कहाँ से जाता है? प्रोस्टेट से, देन पेनिस के पार्ट में जाता है। इफ फीमेल है तो फीमेल बॉडी में ब्लैडर के थ्रू वो वजाइना में ओपन होता है यूरेथ्रा। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी। यूरेथ्रा इज अ पैसेज वे लोकेटेड इन योर बॉडी पेल्विक रीजन। एब्डोमेन रीजन के बाद जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ लोकेटेड होता है यूरेथ्रा। वॉल्स ऑफ द ट्यूब थिन मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और किसका बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, स्मूथ मसल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। स्मूथ मसल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू किससे बना होता है? यूरेथ्रा आपका एपिथेलियल टिश्यू, स्मूथ मसल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा। The urethra has two different types of sphincters muscle that act as valves that opens or close. Means जब यूरिन पास आउट करते हैं वो वॉल्व ओपन हो जाती है, देन वो क्लोज हो जाती है। देन देयर इज अ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये आपको दिख रहा है, इंटरनल स्फिंक्टर होता है। यूरेथ्रा लीव्स द ब्लैडर। There are also external sphincter located in the pelvic floor. Their muscles work together with the bladder and get urine out of our body. Means एक तरीके से समझ लीजिए जैसे कि हमारे स्टमक में ईसोफेगस में स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ताकि एसिड ऊपर की तरफ ना जा पाए, एसिड रिफ्लेक्स ना हो, उसी तरीके से यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि हमें बॉडी से यूरिन पास आउट करने के लिए बॉडी से हेल्प करता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेल्विक फ्लोर पे। आपको दिख रहा होगा ये ब्लैडर है, ये फीमेल बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। और कहाँ पे उसकी ओपनिंग है? पेल्विक फ्लोर पे। और ये मेल बॉडी में प्रेजेंट है, आपका प्रोस्टेट से होके जाता है और ओपनिंग होती है पेनिस के पास। मिक्चुरेशन मीन्स, मिक्चुरेशन एक तरीके से आप समझिए कि यूरिन पास होने का बॉडी से प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं मिक्चुरेशन। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। एक तरीके से रिफ्लेक्स प्रोसेस भी है हमारी बॉडी का, तो हम देखते हैं क्या है। मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस बाय विच यूरिन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। इट इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस। यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट होता है उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन भी कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इंक्लूड होता है इस पूरे प्रोसेस में। और यूरेथ्रा होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर, जो मीन्स नर्वस सिस्टम पे कैसे वर्क कर रहा है वो देखेंगे। फर्स्टली यूरिनरी ब्लैडर ट्रायंगुलर हॉलो ऑर्गन, इसके पहले भी मैंने बताया था बट मिक्चुरेशन में भी ये आपको बताना पड़ेगा। इट फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स कॉल्ड डिट्रूसर मसल। इट ओपन इनटू यूरेथ्रा वाया इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो है यूरेथ्रल वो कहाँ पे ओपन होता है? आपकी यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर फंक्शन डिफरेंट इन द मेल एंड फीमेल। टू यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट इन यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में वेरी करता है और दोनों की लेंथ में डिफरेंस होता है और दोनों में दो ओपनिंग होती है, इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। Urinary bladder and the internal urethral sphincter are supplied by sympathetic and parasympathetic division of autonomic system. Pelvic nerve system जिसे कहते हैं। The external sphincter is supplied by somatic nerves fibers called duodenal nerve. P silent है, duodenal nerve। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कैसे हो रहा है, नर्वस सिस्टम इसमें कैसे काम कर रहा है, ये चीजें देखेंगे। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। अब हम देखेंगे इमेज में, ये आपका स्ट्रेच रिसेप्टर है, यूरिनरी ब्लैडर के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। यही तो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इसी के नीचे जैसे यूरेथ्रा होता है तो इसी सरफेस पे आपके स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके स्टिमुलेशन से मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? स्टिमुलेट होता है ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर and urethra when about 300 or 400 ml urine is collected.
कब स्टिमुलेट होता है? जब 300 से 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे? स्ट्रेच रिसेप्टर पे स्टिमुलेट होता है। देन सेंसरी इम्पल्सेस रीच टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी फाइबर्स ऑफ पेल्विक नर्व। ये सेंसरी नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं पेल्विक नर्व में। तो ये कहाँ पे भेजती है मैसेज? आपका स्पाइनल कॉर्ड में, पॉन्स के हिस्से में। एंड मोटर इम्पल्सेस प्रोड्यूस इन द ब्लैडर internal urethra sphincter. Motor impulse cause the contraction, detrusor muscle and relaxation in internal sphincter so that urine enters the urethra from the urinary bladder. Means motor impulses क्या करती हैं? क्या कॉज करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। मोटर इम्पल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं आपकी यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स में, रिलैक्सेशन करती हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में। यूरिन एंटर्स यूरेथ्रा फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। मीन्स फिर आपका यूरिन जो है वो यूरेथ्रा में एंटर करता है, जो आप यूरिनेशन करते हो उस प्रोसेस का ये पूरा फॉर्म था। अब हम देखेंगे वंस यूरिन एंटर्स इन यूरेथ्रा द यूरेथ्रल स्ट्रेच रिसेप्टर सेंस द चेंज एंड सेंड सेंसरी इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड वाया नर्व। जब यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा यूरेथ्रा में यूरिन एंटर होता है तो नर्व मैसेज भेजती है आपके स्पाइनल कॉर्ड में वाया पेल्विक नर्व। नाउ द इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल सेंटर इनहिबिट डिंडल नर्व so that external sphincter relaxes and the micturations occurs. मीन्स आपको जो सेंस आता है कि हमें यूरिन पास आउट करना है वो इसी वजह से आता है कि हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है। जो आप देखते हो कभी कभी एबनॉर्मल होता है ये चीज़ें, जिसके आप देखते हो कि उनको सेंस नहीं आता है, वो मीन्स आप देखते हो पेशेंट्स में या फिर ओल्ड एज में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनके ब्रेन में या फिर नर्व्स में अल्जाइमर्स वगैरह में ये चीज़ें देखी जाती हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। तो आप देखते हो कि उनको बेड पे या मीन्स आप किसी भी सिचुएशन में वो पी कर देते हैं। तो ड्यूरिंग मिक्चुरेशन द फ्लो ऑफ यूरिन इज फैसिलिटेटेड बाय द इंक्रीज इन द abdominal pressure due to the voluntary contraction of abdominal muscles. ये था मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मीन्स आपकी यूरिन जो हम पास आउट करते हैं उस प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन कहते हैं, और वो जो प्रोसेस होता है वो एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। कैसे होता है? पेल्विक नर्व के द्वारा, आपका स्ट्रेच रिसेप्टर है उसके द्वारा वो स्टिमुलेट करता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है कि आपको यूरिन मतलब कि पास आउट करना है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।